वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आज ये जो सेगमेंट है इसकी जो थीम है ना वो रोमियो जूलियट पे है। आमतौर पे लोग ज्यादा नहीं जानते सिवाय इसके कि वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। दो कैरेक्टर्स थे ड्रामा के। ये ड्रामा सब जानते हैं, शेक्सपियर ने लिखा। और पिछले दिनों मैंने देखी कुछ तस्वीर, सलीम साहब शेक्सपियर साहब के घर भी गए। बिल्कुल, मैं गया था। दरवाजा नहीं खोला मैंने सुना उन्होंने। नहीं, वो टिकट लेते अंदर जाके। मासी दा बेटा सी। शेक्सपियर ज्यादातर आपको पता है जैसे वो परफॉर्मेंस के लिए लिखा करते थे ज्यादा। तो रोमियो जूलियट एक इश्क की कहानी है, प्यार की, मोहब्बत की कहानी है जो शुरू उन्होंने, बहुत से लोग ये कहते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा है शेक्सपियर को या उनके बारे में पढ़ा, वो ये कहते हैं ये बतौर कॉमेडी स्टार्ट की थी उन्होंने कि रोमियो जो है वो एक फैमिली का बच्चा है और उसको एक खातून पसंद है और एक पार्टी पे वो खातून आ रही है, रोजलिन उसका नाम होता है। नहीं, लड़की कहे ना, देखिए बच्चा भी बोल दिया और फिर आपने औरत बोल दिया। चले, बच्चा है और बच्ची। वैसे आपको एक और बात यहाँ बता दूं। हाँ जी। ये जिस दौर की हम बातें कर रहे हैं ना उसमें इस कहानी में भी जूलियट की एज ऑलमोस्ट 13 इयर्स है। उसको रोजलिन से प्यार होता है। अच्छा। तो वो उसके चक्कर में एक पार्टी में जाता है, जैसे शादियों में नहीं घुस जाते लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मास्क पहन के ना घुस जाता है। तो वहां उसको जूलियट पसंद आती है, वो उस पर टोन हो जाता है। लेकिन ये लिखी स्टार्ट तो एज ए कॉमेडी की थी, लेकिन शेक्सपियर की कहानी आहिस्ता 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 इश्क में बदल गई, इश्क से वो ट्रेजेडी में बदल गई। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा जिस कहानी पे प्लेज हुए हैं, जिस प्ले पे परफॉर्मेंस हुई है यूं कह लें, वो यही है रोमियो जूलियट। समरी इसकी ये है कि दो खानदान थे, दोनों में दुश्मनी थी। एक का बेटा रोमियो था, एक की बेटी जूलियट। रोमियो को जूलियट से प्यार हो गया, दोनों ने आपस में शादी कर ली बगैर बताए शादी कर ली। जो झगड़ा होया। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी जूलियट सी। अच्छा, इसमें होता ये है कि वो दोनों क्योंकि दुश्मन खानदानों के बच्चे थे, दोनों ने आपस में शादी कर ली। शादी करने के बाद अभी वो बता नहीं पाए थे कि जूलियट के बाप ने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। अब जूलियट ने इनकार किया तो बाप माना नहीं, तो जूलियट गई उसी के पास जिन्होंने इनकी शादी करवाई थी। उसने इसे कहा कि मैं तुम्हें एक दवा दूंगा जो 42 घंटे के लिए तुम्हें ऐसे कर देगी जैसे तुम मर चुकी हो। लोग तुम्हें दफना देंगे, रोमियो को मैं मैसेज भेजूंगा कि वो जिंदा होने वाली है, तो रोमियो आएगा, तुम्हें निकाल लेगा और तुम दोनों गायब हो जाना, तो लोगों को कोई मसला नहीं होगा। रोमियो वैसे ही जो था वो मुल्क से भागा हुआ था, उसकी वजह ये थी उसके हाथों में कत्ल हो गया था। तो होता ये है कहानी में, ट्रेजेडी ये है कि ये यही करती है शादी से पहले, यानी दूसरे आदमी की बीवी बनने की बजाय ये दवा खा लेती है, 42 घंटे के लिए मर जाती है। इसको ले जाके वो कुछ में आता है कि वो एक मकबरे के अंदर, कब्र के अंदर रख देते हैं, कुछ में आता है इसको दफना देते हैं। तो बहरहाल इसकी वो आखिरी रसूमात करके इसको सुपुर्दे खाक कर देते हैं। रोमियो को ये पता चलता है ये वाकई मर गई, वो इसकी कब्र पे आके जहर खा लेता है। जब इसको होश आती है, ये देखती है वो मर चुका है। तेरी खैर होवे डोली चढ़ जाने वाली, वही स्टोरी है। वो जब होश में आती है, देखती है रोमियो मर चुका है, जहर खा चुका है, तो वो उसका खंजर अपने सीने में उतार लेती है। क्यों ये कहानी जो है अपने इख्तिताम को। और मजे की बात, ये सब कुछ 5 दिन के अंदर यानी 5 दिन च व्याह, मौत, दफन, जहर, सब ये सब कुछ हो गया। सब कुछ। क्या शेक्सपियर नहीं सी मैं आइए आपको एक मंजर में लेके चलते हैं इस कहानी के। वो मंजर ये होता है कहानी का कि रोमियो जो है वो आधी रात को दीवारें फलांग के जूलियट को देखने जाता है, तो इत्तेफाक से जूलियट अपनी ही खिड़की में खड़ी होती है, और बैल्कनी तो अब जाके आ गई है, लोगों के मुंह पे चढ़ गई है, वरना ओरिजिनली वो एक खिड़की में खड़ी होती है, विंडो में, और वो रोमियो को ही याद कर रही होती है, और उसे नहीं पता होता नीचे रोमियो उसकी बातें सुन रहा है। आइए इस मंजर को देखते हैं। If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through. अच्छा, मैं बताना भूल गया, इनका पूरा नाम जूलियट खान होता है। I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Oh, thy Romeo, thou shall be me. मतलब मुझे सुनने में गलत फहमी हुई है कि जूलियट 13 की थी या 113 की थी। Thou
Thou shan't we live together, Romeo? अच्छा, दाओ और शैंट, ये उस दौर की अंग्रेजी है ना, वो बोल रही है। मतलब उस दौर में भी ये दाव लगाते थे। Oh, thee my life, Romeo. ये कौन सी अंग्रेजी है? ओ दी माय लाइफ। रोमियो बहुत अच्छा है अगर सिर्फ उसके बाल बासी सवैयों जैसे ना हो। रोमियो बहुत अच्छा है अगर उसकी नाक पिनोकियो जैसी ना हो। रोमियो बहुत अच्छा है अगर वो झाड़ू वाली चुड़ैल जैसी टोपी ना पहने। अच्छा जी, ये रोमियो है जी। ना जी ना, रोमियो नहीं मनो। कौन है? ये जादूगर जी। भाजी हुणे टोपी जो कुत्ता कटेगा। थोड़ा थोड़ा ने कटे हैं। My dear Juliet, I want to meet you and I will cross the river of fire. अच्छा, वो तो गलाकारी ला, उन्हें लगता कौड़ी दवाई पीती। वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं आग का दरिया भी जो ना वो अबूर कर जाऊंगा। Thou shall you bring me gifts, Romeo? No. Romeo दी? हैं? क्या? English Harun in English. इंग्लिश वाला दी। अच्छा, रोमियो, तुमने 70 कहाँ पार्क की है? हमने 70 बहुत महफूज जगह पार्क करके उसमें जंजीर वाला थाला भी लगाया। Good, Romeo. हमने जब डांस पार्टी पे जूलियट को देखा था हारून जी, हमारा दिल हमसे बोला कि जूलियट अगर हमारा वाइफ बनेगा हम कभी भूखा नहीं मरेगा। रोमियो दी? रोमियो दी? In English Harun. अच्छा, इंग्लिश में। English. यार, मुझे लगता है मैंने रोमियो को ना किसी बर्गर वाले रेस्टोरेंट के बाहर भी देखा है। नहीं सर, तुम गौर करो। एक बिस्किट की मशहूरी दे पीपनी भी जाता। Romeo, thou shall buy me a castle. Romeo दी? क्या? In English Harun, thou shall buy me a castle. जूलियट, तुम्हारे बाप ने तुमको आधे मरले का प्लाजा बना के दिया है, 5 मरले का कारपेट बिछा के दिया है, और तुसी अपने प्यो दी विच जान काटनी है। रोमियो तो बूढ़ दस देने कि जूलियट की गली जी पानी भी खलोता रहे। Now shan't you take me to a salon? I need a new manicure. No. Romeo दी? अच्छा, जूलियट का गेटअप भी दस रहा है कि हुणे आके कह कि मुबारक होवे बेटा है। If thee thy thou Romeo, you can't buy me a new castle, then give me poison, Romeo. Give me poison. हेलो, साडा सस्ता मिल जाएगा। हेलो। Sure, my love. At least I can give you poison. Romeo दी? अभी जो पंजाबी बोल। Oh my Romeo, where are you, Romeo? अन्नी दिया जूलियट खब्बे हाथ है। ये क्या मार रही हैं आप? कबूतर के अंडे हैं सर। अच्छा रोमियो, ये तुमने आगे तस्मे बांध के ये बूट वाले टाइप चीज क्यों बने हो तुम? ये हमारा कौमी लिबास है। कौन सी कौम है तुम्हारी? इंग्लैंड, ब्रिटिश। अच्छा, यहो जो बंदे दी को वसीयत होती थी। कौन सी? मुझे इसी ड्रेस में दफना दिया। Oh, thy Romeo, my father wants me to marry someone else, and he is a rich guy. जी, इनका वालिद जो इनके लिए रिश्ता ढूंढता है ना, वो बड़ा अच्छा वैसे लड़का होता है वो। अच्छा, पेरिस नाम का एक लड़का होता है। अच्छा, ये रोमियो की टोपी लाओ ना, इत्थों गंजा हुंदा। हारून साहब, ये जो कुछ मांग रही है रोमियो से, वो सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे भाई हैं, तो रिश्ते की बात करें मेरी। आप खुद अपना रिश्ता दें। सर, ये तो अमानत में खयानत हो जाएगी ना फिर। पूरे दिन नहीं आए जूलियट के कि वो अमानत से रिश्ता करे। आई लव यू जूलियट। अमानत दी? नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद।